थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा सितंबर 20। किसी बात का अंत उसके आराम से उत्तम है। सवोपदेशक 7 का 8 पद। हालांकि आशा ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि वह एक काम में असफल रहा। उसने देश के कुछ ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया और लोगों ने उन ऊंचे स्थानों पर अन्य देवताओं के लिए बलिदान करना जारी रखा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 17 पद और पहला राजा 15 अध्याय का 14 पद। यह उनकी अवज्ञा, अंधापन और हठीलेपन को दर्शाता है। राजा आसा ने इनमें से कुछ ऊंचे स्थानों को रहने दिया। इससे उसका विश्वास कमजोर हुआ और उसका पतन भी हुआ। इजराइल का राजा बादशाह यहूदा से लड़ने आया। राजा आसा ने परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय सहायता के लिए अशूर के राजा की ओर रुख किया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 1 से 6 पद। यद्यपि इस माध्यम से आसा इस्राएल को हराने में सफल हुआ, पर उसने परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर ला लिया। उसी समय परमेश्वर ने दूसरे इतिहास 16 अध्याय के 9 पद वचन के हनानी भविष्यवक्ता के द्वारा कहे थे, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहती है कि जिसका हृदय उसकी ओर परिपूर्ण है उनके पक्ष में अपने आप को बलवंत दिखाए। इन शब्दों में हमारे पास एक वाचा है जो हमें बहुत आराम, प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। जब तक हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना जारी रखते हैं और उसका आदर और आज्ञा पालन त्वरित से करना चाहते हैं, तब तक उसकी आंखें हमारी ओर से पूरी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा खतरा, आवश्यकता, समस्या या प्रलोभन क्या है। वह हमारे दुश्मनों को गिरा देगा, हर जरूरत को पूरा करेगा, हर समस्या का समाधान करेगा और हर प्रलोभन पर जीत दिलाएगा। क्योंकि राजा आसा आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के एक छोटे से मामले में विफल हो गया था, प्रभु उसके लिए यह वाचा पूरा नहीं कर सकता था। और उसी पद के दूसरे भाग में प्रभु उसे बताना चाहता था, इसमें तूने मूढ़ता का काम किया है, इसलिए अब से तू युद्ध में फंसा रहेगा। इसमें हमारे पास अपने लिए एक चेतावनी है कि यदि हम आशा की नाई असफल हुए तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी खो देंगे। कभी कभी जब लोग अपनी नौकरी में पदोन्नति पाने में असफल होते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों द्वारा उसे सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देने के लिए राजी किया जाता है। उनका तर्क है, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने सामान्य तरीके का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें जिसकी लालसा थी उस पदोन्नति को प्राप्त करने में सफल होते तो हैं, लेकिन वे परमेश्वर में अपना विश्वास खो देते हैं। परिणाम स्वरूप वे बिना शांति या आनंद के आशा की तरह अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यद्यपि राजा आसा ने परमेश्वर में विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत अच्छी तरह से की, पर उसका अंत बहुत दुखद था। यह हम सब के लिए कितनी बड़ी सीख है। आपने भी अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अच्छी तरह से की होगी, लेकिन जब परीक्षाओं के कारण शायद आपके रिश्वत देने या झूठे बयान देने के लिए आपको लुभाया जा रहा, अगर ऐसा है तो अच्छा होगा कि आप राजा आसा के जीवन से एक चेतावनी ले।